देखिए बेटा जी, हमारा एक टॉपिक चल रहा था और टॉपिक था नोटिस। आज मैं आपको जो विद्यालय के द्वारा कैंप आयोजित करवाए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। As the principal of government senior secondary school मानपुर, your school a blood donation camp. Is going to be held in your school campus by Shama Welfare Society. Draft a notice to inform students of 12th class. देखिए बेटा, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर। तुम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर के प्रधानाचार्य हो। एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है बेटा वो आयोजित होने वाला है आपके विद्यालय कैंपस में श्यामा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से या उसके तत्वाधान में। ड्राफ्ट नोटिस, आपको एक नोटिस तैयार करना है तो इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, छात्रों को सूचित करने के लिए ऑफ 12th क्लास, केवल कक्षा 12 के छात्रों को। तो जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जो है हमारी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानपुर। ये हमारे संस्था का नाम हो गया। इसके बाद में हमें डेट डालनी होती है। डेट हम आज की डाल सकते हैं 22 या 22 अगस्त 2020। उसके बाद में बिल्कुल सेंटर में आपको एक वर्ड लिखना है नोटिस, उसे अंडरलाइन करना है। उसके बाद में अपना टाइटल लिखना है। टाइटल क्या है बेटा, ए ब्लड डोनेशन कैंप। सूचना मुख्य रूप से किसके बारे में देनी है, एक ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में देनी है।
तो ए ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद में हम यहाँ लिख सकते हैं जो हमारी स्टार्टिंग की लाइन थी वही, ऑल द स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स क्या विद्यालय के पूरे छात्रों को सूचित करने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, सिर्फ कक्षा 12 के छात्रों को सूचित करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, इतना ही लिखना है, हमें क्लास लगा देनी है आगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास आर इन्फॉर्म्ड दैट, अब उसके बाद में हम लिखते थे दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, ये लिखा करते थे। अब इसमें ऑर्गेनाइज नहीं करवा रहा है, हेल्ड करवा रहा है। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए हेल्ड करवा रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें हम, बताओ बेटा। इसमें हम ये कर सकते हैं कि अपना जो क्वेश्चन में दिया गया है, ए ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड इन, योर की जगह आवर करके पूरा सेंटेंस एज इट इज उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड in our school campus। किसके द्वारा हो रहा है वो भी ऐसे कैसे उतारा जा सकता है, बाई श्यामा वेलफेयर सोसाइटी। इतना हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन जैसा कार्य समाज हित का है, मानव हित का है, ठीक है बेटा। तो वो एक सेंटेंस हम दे देंगे ताकि बच्चे प्रेरित हों, किसके लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए। ठीक है बेटा। अब हमको एक सेंटेंस और जोड़ना है इसमें, वो जोड़ना है इट इज ए एक्ट। बाकी तो सारा क्वेश्चन से लिया है ना हमने। इट इज ए एक्ट ऑफ ह्यूमनिटी, यह एक मानवता का कार्य है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर लिखेंगे, अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, द स्टूडेंट्स who are willing the students who are willing, आप यहाँ पर who want to take part भी वैसे के वैसे लिख सकते हो, जैसा अपन पहले लिखते आ रहे थे, who want to take part in it and donate want to donate their blood, है ना। इतना सा जोड़ना पड़ता है उसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि जो रक्तदान करना चाहता है वही तो संपर्क करेगा, बाकी के लोगों का कोई काम नहीं है। तो द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डोनेट द ब्लड कॉन्टैक्ट टू अंडर साइन।
ठीक है बेटा, अपना ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, नाम लिखना है प्रिंसिपल का, राजाराम द प्रिंसिपल, और इसे कर देना है बॉक्स में बंद। ये कब है बेटा? जब 12वीं के छात्रों को हम ब्लड डोनेट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, या फिर 12वीं के छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं हम ब्लड डोनेट करने के लिए। उस कंडीशन में हमें इस प्रकार से अपना नोटिस तैयार करना है। एक दूसरा ब्लड डोनेशन के लिए ही आता है, दूसरे टाइप का भी आता है, उसमें थोड़ा क्वेश्चन में चेंज आ जाता है। उसमें क्या होता है बेटा? सभी छात्रों को सूचित करना होता है सहयोग के लिए, और वो अपने विद्यालय ड्रेस में विद्यालय में उपस्थित हों, अपनी जो प्रॉपर यूनिफॉर्म है उसमें ही विद्यालय में उपस्थित हों, उसके बारे में सूचित किया जाता है। तो उसको भी मैं अभी बताऊंगा। देखिए, अब इसमें गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल कैंपस बाय श्यामा वेलफेयर सोसाइटी, सेम ऐसे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास को हटा देंगे, है ना, और इसमें लिखेंगे टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड ask them to come in proper स्कूल यूनिफॉर्म। अब बताइए, इसमें भी हम क्या बच्चों को, या जो 12th के क्लास के बच्चे हैं उनको ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं बेटा? नहीं, इसमें प्रेरित नहीं करना है। कारण है उसका, क्योंकि इसमें हमें कहा गया है कि छात्रों को सूचित करें और उन्हें कहें कि वे आएँ प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में, जो निश्चित की गई है विद्यालय की गणवेश, उस गणवेश में आएँ, ये इसमें कहा गया है। तो अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, सेम रख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक क्या, आप यहाँ तक ही सेम रख सकते हो। इन आवर स्कूल कैंपस बाय श्यामा वेलफेयर सोसाइटी, इसमें अपन ने डेट नहीं दी है, डेट और दे देना 1 मिनट। अपन डेट देते आए थे ना, सभी में दी है अपन ने डेट। सोसाइटी ऑन 22 की है, 25 अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त को। स्थान का नाम हमने दे दिया, इस स्कूल कैंपस में है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है वैसा का वैसा हमने लिख दिया। 25 अगस्त को ये आयोजित होने वाला है। टाइम देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, अगर टाइम दे दोगे तो गलत भी नहीं है। ठीक है बेटा, अब इसमें हमें यहाँ तक चेंज नहीं करना है। इट इज ए एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ तक सेम रख सकते हैं। द स्टूडेंट्स, और इसमें से हटाना क्या है बेटा? ऑफ 12th क्लास को हटाना है, इतना सा हटाना है इसमें स्टार्टिंग में, क्योंकि 12th क्लास को केवल सूचित नहीं कर रहे, बाकी पूरी स्कूल के बच्चों को सूचित कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को आर इन्फॉर्म, सूचित किया जाता है कि ए ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड, एक रक्तदान शिविर आयोजित होने वाला है इन आवर स्कूल कैंपस, हमारे विद्यालय प्रांगण में, बाय श्यामा वेलफेयर सोसाइटी, श्यामा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा ऑन 25 अगस्त, 25 अगस्त को। इट इज ए एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, यह एक मानवता का कार्य है। द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डोनेट द ब्लड, इस वाली लाइन को हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि हम क्या कहेंगे कि सभी छात्रों को किस में आना है बेटा? किस में आना है? प्रॉपर ड्रेस में आना है, स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। तो यह हमें लिखना है, मुख्य सूचना हमारी यही है इसमें। तो ये यहाँ पर देंगे, ऑल द स्टूडेंट्स
must come in proper school uniform on that day। हमने चेंज किया है ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को। देखिए मस्ट का प्रयोग जहाँ हमने कर दिया है, एक बार समझ लीजिए, मस्ट का जहाँ हमने प्रयोग कर दिया इसका मतलब अनिवार्यता है, अनिवार्य है स्कूल ड्रेस में आना, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया बेटा, मस्ट का। और ये क्या है, एक मॉडल है, मॉडल होने के कारण इसके जस्ट बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कहने का मतलब ये मान लीजिए मस्ट का अर्थ हो गया अनिवार्य, सपोज दैट, वैसे चाहिए होता है लेकिन यहाँ पर हम अनिवार्य मान लेते हैं क्योंकि अनिवार्यता के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब होगा ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्र, कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म ऑन दैट डे, उस दिन सभी छात्र निश्चित विद्यालय गणवेश में आए या उनका आना अनिवार्य है। निश्चित गणवेश में आना अनिवार्य है या उन्हें निश्चित गणवेश में आना चाहिए। मस्ट का प्रयोग अपने आप में व्यापक है, ये खुद दर्शा रहा है कि अनिवार्य कर दिया है, प्रिंसिपल सर ने अनिवार्य कर दिया है स्कूल यूनिफॉर्म में आना, विदाउट कोई नहीं आएगा। ठीक है बेटा, और इस तरीके से हम इसको वापस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, देखिए वापस से एक बार फिर से समझ लीजिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को सूचित किया जा रहा है तो वो डोनेट कर सकते हैं। अब LKG और UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे क्या ब्लड डोनेट करेंगे, छोटे बच्चे। वैसे तो 12th क्लास वाले बच्चे भी डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि 18 साल से अबो जो होते हैं उनको ब्लड डोनेशन में हेल्प ली जाती है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन 18 साल ये माना जाता है कि जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है तब वो स्टार्टिंग में एडमिशन लेता है, एडमिशन लेगा तो वो 18 साल का हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा थॉट के साथ हम इसको प्रिपेयर करते हैं कि वो ब्लड डोनेट करने योग्य है, 18 कंप्लीट कर चुका है। और उस कंडीशन में हमें जो इससे पहले बनाया था नोटिस, उस तरीके से नोटिस लिखना है। और जब पूरे विद्यालय के छात्रों को सूचित करना हो तो इसका मतलब समझ में आता है तुम्हें कि उसमें तो सारे आ गए, फर्स्ट के भी आएंगे, सेकंड के भी आएंगे, थर्ड के भी आएंगे, तो उनको डोनेट नहीं करवाना। तो उनको क्या करवाना है बेटा, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आना उनका अनिवार्य करना है। तो वो हम किससे कर देंगे, मस्ट से। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म ऑन दैट डे। ठीक है बेटा, इतना करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे या फिर नाम लिख देंगे और पद लिख देंगे, चारों तरफ से बॉक्स में बंद कर देंगे। बॉक्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने पेन हिलते हुए तरीके से नहीं लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे, बल्कि स्केल रखकर सीधा बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, सुंदरता होनी चाहिए इसके अंदर। इसके बाद बेटा देखिए, आप लोगों को सेम तरीके से अन्य कैंपों से आयोजित जितने भी कैंप हैं उनसे रिलेटेड नोटिस प्रिपेयर करके देखते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। पल्स पोलियो कैंप का है, NSS कैंप के बारे में सूचना देनी है, NCC कैंप के बारे में आपको सूचित करना है, SUPW कैंप के बारे में आपको सूचित करना हो। ठीक है बेटा, सब कैंप है। पल्स पोलियो कैंप में तो आपको क्या करना है, छात्रों को ये सूचना देनी है कि वो विद्यालय में उपस्थित रहें, है ना, अपने गणवेश में उपस्थित रहें,
और सहयोग करें। ठीक है। एनएसएस कैंप में आपको क्या सूचना देनी है बेटा? एनएसएस कैंप में आपको सूचना देनी है कि जो भी इस कैंप में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें। जैसे पहले बनाता है, आपसे पहले बनाते हैं कि गिव देयर नेम्स टू हु वांट टू टेक पार्ट इन एनएसएस कैंप, गिव देयर नेम्स टू अंडर साइन। वही सेम एनसीसी कैंप में। एनसीसी कैंप में बेटा जो पहले से एनरोल्ड हैं वही लोग हिस्सा लेते हैं एनसीसी में। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा एनसीसी कैंप में कि उन लोगों को ही सूचित करना है। तो आपको इसमें क्या लिखना है बेटा? वही लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स या ऑल द कैडेट्स ऑफ एनसीसी, ऑल द कैडेट्स ऑफ एनसीसी ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, वही सेम भी तो आगे, आर इन्फॉर्म्ड दैट द एनसीसी कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम, मतलब 7 दिन का कैंप आयोजित होगा। फ्रॉम कितनी तारीख से आयोजित होने वाला है? 2 तक। ठीक है बेटा। और वो डेट दे देंगे, स्थान का नाम बता देंगे। जैसे मान लीजिए माउंट आबू में ये आयोजित हो रहा है, माउंट आबू। ठीक है, वो स्थान का नाम हम दे देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद में आप छात्रों से वहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? हु आर द कैडेट्स ऑफ या हु आर द कैडेट्स ऑफ एनसीसी कैंप एंड वांट टू टेक पार्ट इन दिस कैंप, गिव देयर नेम्स टू अंडर साइन। ठीक है। एसयूबीडब्ल्यू कैंप, एसयूबीडब्ल्यू कैंप गाँव में आयोजित हो जाता है कहीं भी, तो उस स्थान का नाम बता देंगे कि कहाँ आयोजित होने वाला है, 1 दिन का है या 2 दिन का है, वो आप इसमें डेट दिन दे देंगे, दिनों की संख्या दे देंगे। और ये चारों आपको तैयार करने हैं। इस तरीके से आप ये चारों तैयार करोगे और जो भी इसमें आपको समस्या नज़र आती है बनाते समय तो वो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा। और बाकी आप इसमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि जहाँ जो आपको समस्या आ रही है। आप अपना जो तैयार करोगे, आप अपने की फ़ोटो खींचिए बनाने के बाद में, और उसे अपने जो यूट्यूब का चैनल है उस पर सेंड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा। ठीक है ना। पूरा पेज उसमें टाइप करके या उसी में बनाकर आप ऑनलाइन बनाकर उसे सेंड कर दीजिए। मैं जांच लूँगा, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपको बता दूँगा। इज़ दैट क्लियर? ठीक है बेटा। कल का अवकाश रहेगा संडे का। थैंक यू।